हाँ जी, रिकॉर्ड होने लग गया। ओके। सो हाय निमृत, हाउ आर यू? हाय नवीन, आई एम गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कैसा जा रहा है आपका होम क्वारंटीन? घर पे हाउस अरेस्ट हो आप? कैसा जा रहा है सब कुछ, बताइए। टचवुड, सो फार सो गुड। ऑब्वियसली जब भी मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ या जब भी मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, जब भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स खोलने लग जाती हूँ, सो ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ मी स्टार्ट्स गेटिंग वेरी इफेक्टेड। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि वर्ल्ड वाइड चीजें बहुत खराब हैं। सो ऑफ कोर्स कॉन्शियसली, ट्रस्ट मी, अब मेरी प्रेयर्स, मेरी बेस्ट विशेस, इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं डोनेशंस के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए। सो इवन दो आई एम सिटिंग एट होम, आई एम ट्राइंग कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं, सो दैट कई बार आप कुछ करते हो तो आपको खुद से लगता है कि ओके फाइन, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू चेंज द सिचुएशन। बट बिल्कुल मोर देन दैट, जो मुझे चीज रियलाइज हुई है वो यही है कि हम सबके लिए घर पे बैठ के पॉजिटिव रहना कितना ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। किसी को नहीं पता कि आगे चीजें कैसी होंगी। दिस बिल्कुल। इज समथिंग वी आर फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम श्योर कि 3 महीने पहले अगर मैंने आपको कहा होता कि हम सब ऐसे लॉकडाउन में होंगे तो कोई विश्वास नहीं करता। सो हाँ। दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। दैट्स गुड। क्या क्रिएटिविटी कर रहे हो आप घर पे ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन? एक महीने में आपने क्या कुछ नया किया जो आपको लगा कि वाह मैं ये कर सकती हूँ, वैसा कुछ? सो नवीन, यू नो ये जो टाइम पीरियड है, ये मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक ये जो टाइम है वो लाइफ में किसी को भी कभी नहीं मिलेगा। हम लोग अपनी बिजी लाइफ स्टाइल्स में इतना ज्यादा अब्जॉर्ब्ड है, अपने काम में एक्चुअली इतना ज्यादा अब्जॉर्ब्ड है। बिल्कुल मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक बीइंग इन टच विथ कजन्स, बीइंग इन टच विथ फ्रेंड्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स की जॉब एक जगह से दूसरी जगह होगी, किसी ने कंट्रीज चेंज कर ली, मुझे कोई आइडिया नहीं था। देन आई एम समवन जिसको ना हमेशा से रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था, बट जब से छोटी सरदारनी समर शुरू हुआ है, आई हैव हैड नो टाइम। तो किताबें फिर से पढ़ना, रिकनेक्ट करना। सो बेसिकली मोस्टली जो मैंने अभी तक चीजें करी हैं वो ऑफ कोर्स है कि जैसे कुकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओ। सो बट आई हेट कुकिंग। ये सबको पता है मेरे बारे में, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आई ट्राई टू स्टेप इनटू द किचन, आई ट्राई टू डू समथिंग न्यू। सो कुकिंग इज वन थिंग। देन ऑल्दो मैं टीवी एक्टर हूँ और सबको लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने स्किन और बालों का ध्यान रखती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेली सोप जब आप करते हो तो आपको सोने को मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई डोंट नो, आई एम ऑलवेज वेरी केयरलेस। तो जैसे घर पे रहते हो तो जो घर के टोटके होते हैं फॉर हेयर एंड बिल्कुल बिल्कुल। केयर, फॉर हेयर केयर एंड फॉर स्किन केयर, तो आई स्टार्ट डूइंग दैट। उसके अलावा क्राफ्ट वर्क, डूडल करना, ये निमित, सारी आई एम सॉरी, मैं 2 मिनट काट रहा हूँ, 2 मिनट हाँ होल्ड हाँ हाँ, कीजिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। माय मदर इज कीप ऑन कॉलिंग मी, दैट्स व्हाई। ओह दैट्स ओके, इट्स ओके, या प्लीज। अभी मम्मी को कॉल कीजिए ना, बार बार मुझे कॉल कर रही हैं। एक बार कॉल कीजिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो नो सॉरी। नो, इट्स ओके, प्लीज। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। घर पे कुछ साफ सफाई वगैरह में आप हेल्प कर रहे हो कि नहीं? आप फैमिली को खाना बनाने का तो चलो ठीक है, लेकिन इस हाँ, वक्त में हम ज्यादा मेहनत घर की साफ सफाई वगैरह में करते हैं। तो ये टचवुड, ऑल्दो वी हैव हाउस हेल्प, जो हमारे साथ 24 आवर्स रहती है, बट उसके अलावा ये मुझ में एक चीज है कि मुझे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। सो मैंने इनफैक्ट आते ही इतने सारी चीजें, जो बॉक्सेस पड़े हुए थे, वो इतने सालों साल सामान है, उसको डिस्कार्ड करना है नहीं करना है, ये हर घर में होता है। तो ऑफ हाँ। कोर्स आई डिड ऑल ऑफ दैट। यू हम्म। नो क्लोथ्स, बुक्स, पुरानी एल्बम्स, पता नहीं व्हाट नॉट, मेरे पुराने टॉयज, बचपन की चीजें पड़ी हुई थी। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में इतना सारा सामान होता है व्हिच यू कैन जस्ट डोनेट। तो बिल्कुल। हाँ, तो सफाई अभियान तो बहुत अच्छे से चला है। अच्छा, शो से पहले निमृत क्या थी, कैसी थी? मॉडलिंग का तो हमें पता है, पर अगर आप हमें थोड़ा सा E24 के व्यूअर्स को अगर आप बताना जी। चाहें कि शो से पहले आप, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट अगर आप हमें बताना चाहें तो अपने बारे में। अ,
जी, बिल्कुल। सो बेसिकली मुझे एक्टिंग का जो शौक था वो बचपन से ही था। सो स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी थिएटर प्लेज़ वगैरह में। दिल्ली में बहुत 2 फेमस ऑडिटोरियम्स है, एक है कमानी ऑडिटोरियम और एलटीजी ऑडिटोरियम। जी। सो इन 2 ऑडिटोरियम्स में हमारे प्लेज़ होते रहते थे, स्पेशली जब मैं 11th और 12th में थी। लेकिन लॉयर मुझे बनना था 7वीं क्लास से। ये हाँ। मैंने तब से क्लियर हो गया था, मैंने वाह। एक मूवी देखी एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद माय फादर्स लॉयर फ्रेंड्स एंड आई रियलाइज्ड कि उस टाइम पे मेरे को 2 फैसिनेशन थी। एक, मुझे आप ही की तरह रिपोर्टर बनना था। अरे आई वांटेड टू बी समवन टू डू इन द मीडिया बिकॉज़ आई थिंक मीडिया पीपल, पर्सनल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ strength and the power to make a change, a positive change, बिल्कुल राइट। क्योंकि यू आर द कनेक्शन जो राइट मैसेज ऑडियंसेस तक पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचा आप में सकते हैं। एक्चुअली बहुत क्षमता है कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। सो बिल्कुल। एक मुझे ये लगता था और दूसरा मुझे लॉ से बहुत ज्यादा फैसिनेशन थी बिकॉज आई फेल्ट वेरी इम्पावर्ड। आई थिंक एक वकील के पास सच में वो ताकत है कि वो अपने देश को राइट डायरेक्शन पे लेकर जा सके, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों ना हो, बट इट्स ट्रू। हाँ जी। सो मैंने कॉलेज, सो बेसिकली मैंने सोचा कि पहले थिएटर करूं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे लॉ ही करना है। सो मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करी चंडीगढ़ से। आई एम अदरवाइज फ्रॉम दिल्ली। लोगों को बहुत ही मिसकंसेप्शन है, मैं सिर्फ चंडीगढ़ गई थी पढ़ने के लिए। आई वाज हाँ। स्टडीइंग एट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली। तो मैंने ओके। वहां पर अपना 5 साल का BA LLB कोर्स करा एंड मैंने सच में वहां पे बहुत मेहनत करी। तो जब मेरे पास 2 जॉब्स थी अपने फाइनल ईयर में, I बिल्कुल। already had 2 jobs और placement हो गई, which is why I wanted to participate in Femina Miss India because that was something जो मैं हमेशा से करना चाहती थी and even my father was very open about it क्योंकि 94 में मेरा जन्म हुआ था और तब ऐश्वर्या और सुष्मिता बने थे। तो पापा जो फौजी डैड्स होते हैं वो हमेशा उनको लगता है ना कि हाँ हमारी बेटी भी जाएगी, so he was जाएगी। very supportive। हाँ, so then I participated in Femina Miss India 2018। मेरा टॉप 12 में मतलब I was placed in the top 12। I didn't win but I was in the top 12 rank holders and then of course offers आने लग गए। So मेरे को पहला गाना आ गया घर बैठे बैठे, बी प्राक का मस्तानी। हाँ। और ये जो गाना था ये अरविंदर खेरा ने डायरेक्ट किया था एंड बी प्राक जी का गाना था। सो आई डिड दैट, देन आई डिड अ बंच ऑफ एड्स वाह। एंड देन करते करते 2019 में ये जर्नी शुरू हो गई छोटी सरदारनी की एंड देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। अच्छा, तो इफ नॉट एन एक्ट्रेस और मॉडल तो फिर आप क्या होते अगर एक्ट्रेस और मॉडल नहीं लॉयर, होते तो आप? लॉयर। मुझे तो आज भी मेरे वाह, डैड दैट्स बोलते हैं। हाँ हाँ, फॉर श्योर। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि इवेंचुअली आई माइट जस्ट गेट बैक टू इट। फ्रैंकली मेरा एम है, मेरी बकेट लिस्ट है कि मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करूं। अब वो मैं 35 के बाद करूं, 40 के बाद करूं, मुझे ये नहीं पता, बट डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई कंप्लीट माय मास्टर्स इन लॉ आल्सो। वाह, मैंने तो कर लिया है, थैंक गॉड। हाँ कर ली। आपने क्या करा है बताओ ना। मैंने बीएमएम किया है, आज तक ही इंस्टीट्यूट से किया है मैंने। तो मैंने अपना कर लिया कंप्लीट, मेरे को मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी। है ना। सो मास्टर्स भी लाइक फॉर मी इट्स नॉट कि मैंने मतलब टच वुड आई फील वेरी हैप्पी कि मैंने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी एंड मेरा एटलीस्ट 5 ईयर का जो मैंने लॉ का कोर्स करना था वो खत्म हो गया। बट हाँ, मास्टर्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई फील टाइमली टू एजुकेट योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एजुकेशन कैन नेवर गो वेस्ट। बिल्कुल। या बिल्कुल। तो अच्छा, छोटी सरदारनी मिलने के बाद आपके लाइफ में कितने बदलाव आए? बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा। आई थिंक टू बिगिन विद कि लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और अब touch wood people know who I am and what work I'm doing. But more than that I feel very happy because मुझे लगता है इस शो की जर्नी के साथ या more than that I feel very attached to the character। तो मुझे हाँ लगता है जी। कि इस कैरेक्टर की जर्नी के साथ साथ मेरी भी उतनी ग्रोथ हुई है बिल्कुल। एंड in just this less span of time I feel that I've grown as an actor, I've grown as a person। शायद मेरी maturity levels या मेरी जो emotional quotient है वो एक अब एक अलग level पर है। तो
पर्सनल ग्रोथ जो मैं अपने आप में लेती हूँ वो मुझे सबसे ज्यादा जिस बात की खुशी होती है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा रहते हैं नवीन, आज आप अच्छा कर रहे हो, आज लोग आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, फैंस हाँ आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, कल को टच मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट कल को अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो या आप जो कर रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो ये सब कुछ ऐसे एक झटके में चला जाता है। सो दिस इज चला वेरी जाता है। टेम्पररी एंड आई बिल्कुल अंडरस्टैंड दैट, बट बिल्कुल। व्हाट इज परमानेंट is your growth as an individual हाँ because of your acting or the project that you're doing. तो उस बिल्कुल। ग्रोथ को देखकर मुझे अपने आप में बहुत खुशी, I feel very happy. परम को और सरबजीत जी को मिस कर रहे हो कि नहीं आप? मोस्टली परम। Yes, I do miss. In fact, आप मानोगे नहीं, कल ही मुझे कवीना का वॉइस कॉल, पहले उसका वॉइस नोट आया, सो उसने पता नहीं कोई नया नंबर लिया या क्या, तो उसमें आया था निम्रत दीदी मैं आपका पी फॉर परम बोल रहा हूँ, प्लीज फोन उठाओ ना, एंड देन वी डिड अ वीडियो कॉल सेशन. सो आई डेफिनेटली मिस spending time with Param a lot, because कुछ भी कह लो, that girl, she is fire. I बिल्कुल mean, बहुत ही ज्यादा, मेरे को लगता है कि अगर किसी का भी मूड ऑफ है ना, उसके साथ जाकर बैठ जाओ, आप अपने आप, आपकी एनर्जी लेवल जैसे अपलिफ्ट हो जाती है. And of course, Sarab, I do miss working with him. And not just Sarab, I feel I miss the entire cast, क्योंकि आप एक टाइम के बाद आप एक फैमिली हो जाते हो, और अब एक साल होने को आ रहा है, लाइक May 19th को मैंने अपना पहला शॉट दिया था. सो वाह। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक महीने में एक साल हो जाएगा, हाँ सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, और हम सब को एटलीस्ट जानते हुए एक साल हो गया, सो इट्स लाइक फैमिली. सो आई मिस एवरीबडी अ अच्छा, लॉट. रिसेंटली आपने अंताक्षरी सेशन किया था अपने कास्ट के साथ, जी जी. कितना एंजॉय किया आपने वो अंताक्षरी? बिकॉज हमने देखा था, हमें बहुत ही फनी लग रहा था, हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे वो। So, this is Naveen. One thing I always say this, कि जब आपकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी हो ना, तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है. Which बिल्कुल is one बिल्कुल। thing I have to give to the writers, and I always, hats off to them, कि वो इतना कमाल का लिखते हैं कि करने में भी मजा आता है. हाँ Of course, अंताक्षरी खेलने में बहुत मजा आया. वो अलग बात है कि शूट करना, अब आई थिंक ये पहली बार था हम सबके लिए कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. हाँ पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ मेरे, सरब और परम के सीन्स थे, तो कोऑर्डिनेट करना फिर भी थोड़ा आसान होता है. बट जब हाँ इतने सारे कास्ट के मेंबर्स हो के 8 लोग साथ में एक ही चंक शूट कर रहे हो, सो देयर बिल्कुल। इज अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्ड. एंड उसके लिए मुझे बस इतना कहना है कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू हम सबकी फैमिलीज, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा, क्योंकि वही हमारे डायरेक्टर बने हुए थे, वही हमारे एडी बने हुए हैं, वही हमारे क्यूज देने के लिए, मतलब हर चीज, कैमरामैन से लेकर. सो आई रियली थैंक माई पेरेंट्स ऑल्सो, एंड आई एम श्योर कि सबकी फैमिली ने बड़ा साथ दिया ये शूट करने का, वरना नहीं हो पाता. अच्छा निमृत, सेट पे नॉर्मली आप जाते हो तो आपके सेट पे हेयर दीदी वगैरह होती हैं जो आपको रेडी करती हैं, तो घर जी पे किस तरह आप खुद को आप मेहर में कन्वर्ट करते हो? बिकॉज जब भी आपको कॉल आता है कि आज ये वीडियो आपको या सरबजीत के साथ रिकॉर्ड करना है या परम के साथ, तो किस तरह आप, बिकॉज ये भी एक तरह से वर्क फ्रॉम होम ही है, और आप, हाँ बहुत सारे बिल्कुल. एक्टर्स हैं जो घर पे मतलब घर पे हैं, लेकिन आप तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो। सो इन फैक्ट इट इज ट्रू नवीन, हम लोग एक्चुअली अगर देखा जाए सही मायने में तो हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं. एंड हाँ इट्स नॉट इजी. आई थिंक घर पे रहकर जब मैंने शूट करना शुरू करा, तो आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ एवरी पर्सन ऑन सेट. बिल्कुल। चाहे वो हेयर हो, मेकअप हो, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कॉन्स्टेंटली हमारे पास कितने सारे लोग हैं. एक क्रिएशन, एक क्रिएटिव कुछ क्रिएट करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को आसान करने के लिए कितने सारे लोग होते हैं. बट हाँ लाइक हाँ आई सेड, जब आप घर पे होते हो तो सब कुछ आपके ऊपर है. सो बिल्कुल। जस्ट टू डू माई ओन हेयर एंड माई मेकअप, आई एम लाइक ओ गॉड. सो ये चीज, बहुत सारी लड़कियों को मेकअप लगाने में बड़ा मजा आता है, बट आई एम हाँ, नॉट वन ऑफ देम. मैं बहुत ही इम्पेशेंट हूँ, और मुझे एक टास्क लगता है मेकअप लगाना, इज लाइक ओ गॉड, बहुत ही काफी डिफिकल्ट काम. बट आई थिंक क्योंकि अपने कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी से है, तो शायद चाहे वो सरब ही क्यों ना हो, वो अपनी टर्बन खुद टाई करते हैं घर पे, और उन्होंने भी अपने कैरेक्टर में उतना इंटरेस्ट लिया हाँ, कि उन्होंने सीखा कि हुँ, हाउ टू टाई अ टर्बन. एंड हुँ, विद मी ऑल्सो आई मेड श्योर कि कुछ कुछ चीजें जो मेहर के लुक में पर्टिकुलर मेकअप में है, जैसे आई वाज नॉट गुड इन सर्टन थिंग्स, कि आई लाइनर लगाना नहीं आता अच्छे से या जो भी है, बट मैंने भी वो शायद एफर्ट लिया बिकॉज वी लव आवर कैरेक्टर्स सो मच.
So of course it is a task, but somehow we managed. वाह। अच्छा, सेट पे लंच टाइम हुआ करता था छोटी सरदारनी पे, तो किस तरह आप लोग कैसे आप घुल मिले सेट पे बाकी के लोगों से? बिकॉज बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं, बहुत सारे बिल्कुल। आप जैसे नए एक्टर हैं, तो किस तरह आप टाइम स्पेंड करते हो लंच टाइम पे एक्टर्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं उस शो जी आपके शो में। बिल्कुल बिल्कुल। So this is one thing which I have to give to Anita Raj ma'am. Anita ma'am is literally like जैसे कहते हैं ना, घर के जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं का काम होता है इन अ वे टू कीप एवरीबडी टुगेदर। सो टुगेदर। ये कहीं ना कहीं उन्होंने ना ये रूल बना रखा था कि सब लोग लंच साथ में करेंगे। सो एंड एक्चुअली डिवीजन ऐसे ही हो रखी है कि ढिल्लो परिवार एंड गिल परिवार, राइट? सो यू नो, चाहे वो डॉली मैम हो, अनीता मैम हो, दे मेक श्योर कि हम सब लोग साथ में लंच करते हैं। एवरीबडी इज शेयरिंग फूड, एवरीबडी इज शेयरिंग टिफिन्स, एंड इन अ वे दैट बिकेम अ वेरी नाइस रूटीन कि अगर कोई मिसिंग होता था यू नो, तो ऐसा लगता था कि अरे आज लंच नहीं कर रहे क्या साथ में, मतलब यू नो। एंड दैट वाज जस्ट वन मोमेंट जिसमें हम काम से कट ऑफ करके एक दूसरे के साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि यू नो ऑफ स्क्रीन अच्छी फ्रेंडशिप्स होना और अच्छे रिलेशंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप कैमरा के सामने झूठ नहीं बोल सकते। यू नो, आप कैमरा के सामने एक सेकंड भी फेक करोगे तो वाइब्स आ जाते हैं। हाँ वाइब्स आ जाते हैं। एंड प्लस आई थिंक द ऑडियंस इज आल्सो टुडे आर सो स्मार्ट कि वो एक सेकंड में बोल देंगे कि या तो ये एक्टिंग बहुत बेकार हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और या पूरा फेक चल रहा है सब कुछ। सो जस्ट and like you said, vibes, we underestimate vibes so much, but vibes send out so many right messages, you know। आपको एक इंस्टेंस में एक कमरे में घुसकर पता चल जाएगा कि व्हाट्स द वाइब और क्या रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। सो यू नो, थैंक्स टू अनीता मैम स्पेसिफिकली कि वो हम सबको जोड़ के रखती हैं ऑन सेट। एंड टच वुड, मेरा इक्वेशन सबके साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि यू नो स्टार्टिंग में जब मैंने शो शुरू किया था तो मेरे सीन्स पहले तो सिर्फ मानव के साथ होते थे, हितेश के साथ, you know। And so he was someone who really helped me get comfortable in front of the camera, because although I mean I loved acting and everybody felt I could act, but एक अलग ही चीज होती है कि कैमरा के सामने बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो उसने काइंड ऑफ मेरी, जैसे कहते हैं ना, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो तो कोई आपको ड्राइविंग स्कूल, so he was my mentor in that aspect, you know, how to internalize my emotions, how to push myself, और कैसे अपना बेस्ट निकालना है। So and the good part was उस एक महीने में it was just him and me shooting, so it was like a one-on-one. I used to feel I'm going to a class, you know। And then my scene started with Dhillo Parivar. So you know, Bittu, Rana, Jagga, now I'm specifically very close to, actually I'm close to all of them, but Jagga Virji, maybe I'm like 2% closer to him than the rest। And somehow with him also, you know, जब हमने रीडिंग शुरू करी थी तब से उनके और मेरे बीच में एक बहुत अनसेड सा ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप भी था, जो भी बहुत ही भाई बहन वाला था। So constantly I had people to, you know, to support me, and it was really nice। So Bittu, Rana, and then Abhilasha also, you know, जो अमृता का किरदार, क्योंकि अमृता and Meher are very close, so all of that। And of course Anita ma'am is fantastic herself। and then जब finally मेहर की शादी हो जाती है, so I was not very comfortable in that house, because मेरे को आदत पड़ गई थी बाकी सबके साथ शूट करने की, और हमारे कभी कोई सीन पहले हुए नहीं थे। But that really helped us, that awkwardness helped us, off screen awkwardness or that off screen vibe helped us, because actually मैं मेहर और सरब का भी कैरेक्टर कंफर्टेबल नहीं था स्टार्टिंग में, and now we are all one big happy family। Touch wood। लवली। आपके पास एक बहुत प्यारा सा बीगल है पेट नोआ, उसके बारे में बताइए। आपका सेल्फ क्वारंटाइन से पहले आपने उसे लिया था एंड यू वर मिसिंग योर पेट, आपने उसके फोटोज डाले थे, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो, बिकॉज बहुत सारे सबके साथ फोटो देखा मैंने नोआ का yeah, he has an Instagram account also। so basically you know, I live in Bombay alone, and अब मुझे बॉम्बे में so मैंने summer of 2018 में, मिस इंडिया के जस्ट बाद में, मतलब I think दिवाली of 2018 was when I moved। तो मुझे भी अभी बॉम्बे में रहते हुए अकेले 1 साल से ऊपर हो गया है। And कहते हैं ना नवीन, that no matter what you do, parents are parents, family is family। और जब आप पूरा दिन काम करते हो, आपको जब you know
एक घर में घुसना होता है जो सिर्फ 4 दीवारें हैं और सिर्फ आप अकेले हो, तो काफी ज्यादा हाँ डिप्रेसिंग हो सकता है, बिकॉज यू जस्ट बिल्कुल। वांट टू स्पीक टू समवन एंड आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी की प्रेजेंस बस घर में, यू नो। सो आई हैव बीन अ डॉग लवर। मैं जब से 2 साल की थी तब से मेरी फैमिली में डॉग्स रहे हैं, यू नो। आई यूज्ड टू हैव अ लैब्राडोर एंड देन आई हैड अ कॉकर स्पेनियल एंड अ बीगल. वाह। So, so Noah is technically my 4th dog, and मुझे motivation जो मिली, so मेरा जो real brother है, he is in the हाँ US, ओके। and उसके और उसके friends ने they adopted a husky because they all were also very homesick and they are all dog lovers. So जब उसने हस्की लिया, so I was contemplating बहुत टाइम से कि मुझे एक पप चाहिए, you know, I'll feel happier. But when he adopted the husky, that's when I got the motivation कि मुझे ये करना ही है. हाँ So 11th December को मेरा बर्थडे होता है. तब तक मुझ में वो, you know, it's scary because अब आपके पेरेंट्स नहीं ध्यान रखेंगे, now you have to be the parent. हाँ हाँ So I was still very scared. But 23rd December ko I decided that I'm going to get Noah. So that's when he arrived, and he was 40 days old when he came. And you won't believe, Naveen, Noah has turned out to be a stress buster for everybody on set. वाह लवली। Everybody loves him. Yeah, because you know, initial period mein you have to get the puppy along with you, and you have to have someone. हाँ हाँ So everybody told me कि don't worry, you just get him along. हम सब ध्यान रखने के लिए. My cast is amazing. Even my production team was so good in that aspect. हाँ मतलब चाहे वो hair दीदी हो, चाहे वो makeup दादा हो, चाहे वो you know senior artist हो, सब लोग उसके साथ intervals पे लगे रहते थे वाह just to babysit him. And it became therapeutic for everybody क्योंकि ना set पे भी कितना stressful होता है, but जब आपको बस थोड़ी देर हाँ के लिए एक puppy होता है आपके साथ, so I think that's why everybody loves Noah a lot. And yes, lockdown चल रहा है, and you know he's in Bombay with my house help. Because it was not safe क्योंकि वो अभी एज में छोटा है, तो उसको ट्रैवल करके यहाँ लाना was not safe at all. बिल्कुल So I'm बिल्कुल। just waiting. तो मेरी रोज नोआ से ऐसे वीडियो कॉल पे बात होती है और रोज की अपडेट फोटोज आती है कि अब इतना बड़ा हो गया है या अब ये कर रहा है या अब जाओगे तो आपको बहुत बड़ा दिखने वाला है हाँ, वो। अचानक से ऐसा लग रहा है he is on steroids or something. Every day I see him and I'm like ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया. आज मेरी you know दीदी ने she sent me a picture. तो हमारे घर पे एक मूड़ा है, तो पहले वो मूड़े पे चढ़ जाता था और अब आज उन्होंने फोटो भेजी कि वो सोफे पे भी चढ़ गया. ऐसा कि इसको वाह। सोफे पे चढ़ना आता है. So he is really grown. Yeah. अच्छा, ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन कोई आप शो देख रहे हो, कुछ फॉलो कर रहे हो, कोई सीरियल, कोई शो, कोई वेब सीरीज आप अगर आप बताना चाहे तो कुछ देख रहे हो वैसा? So very frankly, मैं टीवी तो बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, like watching on Because Netflix or yeah, something. yeah, yeah. So, you know, I just started watching yesterday only. I was watching this show because a friend of mine is in it. Suhail is in it. So, and the show is called Hasmukh. It's with Oh. Veerdas is there, and you know, Suhail Nair is there. And I just, you know, because he's a friend, so I thought he let me see what work he's done, and everybody's really been appreciating him. So I was watching that. Before that, there is this web series called The Sex Education. So it's about, you know, teenagers growing up, and that also I saw. It has 2 seasons. It was very interesting. Then Money Heist is something I'm going to start I simultaneously want to because I start, but think. है ना, but so I don't know, everybody is hyping, so there are two opinions. Some people are like हाँ, it's nice but it's a little overrated, and then some are like it's too good. So now I also want to see for myself. But I started watching a bunch of films. Like yesterday only I saw this film called The Shikara, and Vidhu Vinod Chopra has directed it and produced it. And you know, कुछ ऐसी films होती है which are very creatively nice, but हाँ, they don't really probably are commercial enough कि हम सबको उसके बारे में पता हो. So I was watching that. उससे पहले you know I was watching this film The Room करके. So I'm trying to catch up on very critically acclaimed वाह। movies to sort of see what people are doing and probably learn something new. Yeah. अच्छा, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आप कभी ऐसे बाहर स्टेप आउट किया आपने, या फिर कुछ पता चला कि वहाँ का माहौल कैसा है, अगर आप शेयर करना चाहे तो? So I'm staying with my parents right now, and we are in Dwarka Gurgaon Expressway.
And Naveen, I must say this. I would really want to appreciate the CM of Delhi. He has done such a fantastic job because I really like how people, at least in my area, are taking the quarantine and the lockdown very seriously. सीरियसली मैं सोसाइटी में एक तो आप मानोगे नहीं, मेरे को 34 days हो गए हैं घर पे. मैं शायद सिर्फ 2 बार बाहर निकली हूँ, एंड वो भी सोसाइटी के बाहर नहीं, सोसाइटी के नीचे ही जो विद इन द सोसाइटी हाँ एक ग्रोसरी शॉप थी, वहां तक. हाँ वो भी सिर्फ 2 बार निकली हूँ. वो भी अब बैन कर दिया गया है. नीचे अगर लोग सोसाइटी के अंदर ही वॉक कर रहे हैं, ऑल्दो टच वुड नो केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन माय सोसाइटी, बट पीपल आर स्टिल सो पर्टिकुलर दैट अगर कोई वॉक कर रहा होता है तो विद इन द सोसाइटी ओनली द रेजिडेंट्स एंड up making a call to the police, and there have been multiple times the policeman's come with their microphone, with their डंडा, and एक बार राउंड मारने के लिए, चेक मारने के लिए जरूर हाँ आते हैं, which is हाँ very nice. वेरी नाइस Because आई थिंक हम सबका एजुकेटेड होने का फायदा क्या है, अगर जो ये चीजें हमें बताई जा रही हैं, एंड इट इज द बिल्कुल इजिएस्ट वे to sort of make sure that this ends, or we हाँ try to हाँ stop and save lives. So I'm हाँ very happy with whatever is happening here, and सब लोग, अगर जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं, एंट्री ऑफ द सोसाइटी पे टेम्परेचर चेक हो रहा है, एंड सबने मास्क डाले हुए हैं, तो इट्स प्रीटी गुड. लवली जाते जाते अपने व्यूअर्स को फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सब हाउस अरेस्ट हैं, जी, बहुत लोग बहुत चीजों से गुजर रहे हैं, कुछ मैसेज एब्सोल्युटली, अगर आप निम्रत देना चाहें तो. बिल्कुल. सो फर्स्टली मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आई नो दैट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. ये सबके लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किल है. आई थिंक हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे घरों के ऊपर छत है टू बिगिन विथ, और बिल्कुल खाना खाने के लिए वी हैव रिसोर्सेस. कि आप और मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं कि आज हम ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं और आप लोग टीवी पे ये सब देख पा रहे हो, तो आई एम बिल्कुल प्रिटी श्योर कि वी आर ब्लेस्ड देन मेनी पीपल जिनके पास इतनी भी लग्जरी नहीं है कि एक टीवी हो या कुछ खाने को हो या सर पे छत हो. तो आई थिंक जितना भी हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं टू बिगिन विथ, उतना हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. दूसरी बिल्कुल चीज यही कहना चाहूंगी सबको कि आई नो हम सब कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, प्रोडक्टिव रहो, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो. मतलब बिल्कुल डोंट बीट योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि 5 दिन अच्छे गए और फिर 3 दिन में आपका मोराल लो है, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या आपको अजीब सा एंजाइटी हो रही है, तो इट्स नॉर्मल.